साहब के पास 10, 20, 25, 50 की संख्या में कुछ लोग गए और जाकर के कबीर साहब से कहा कि गुरुदेव, हम बहुत निर्धन आदमी हैं, हमारे पास धन नहीं है, हम गरीब हैं, हम कंगाल हैं, हमारा दुख दूर कीजिए। कबीर साहब धरती के किसी भी मनुष्य को कभी निर्धन नहीं मानते। कबीर साहब धरती के किसी भी मनुष्य को कभी तुच्छ नहीं मानते। कबीर साहब धरती के किसी भी मनुष्य को कभी छोटा नहीं मानते। मनुष्य के शरीर को पा लिया, कबीर की निगाह में उससे ज्यादा महान और कुछ नहीं है। कबीर की ही निगाह में क्यों कहे, दुनिया के जितने भी महापुरुष हुए, संत जो भी हुए, मानव की महत्ता को सर झुका करके उन्होंने स्वीकार किया। और पंडित जितने हुए, सारे के सारे पंडित मनुष्य को तुच्छ बताता गया और न जाने कितने भगवान बना करके इसके माथे पर थोप दिया, कितने देवी कितने देवता निर्मित करके इसके माथे पर थोप दिया कि उस देवी देववाद के बोझ से यह मनुष्य दबते 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 पताल चला गया। उस देवी देवता के जाल से इतना बोझा बोझ दिया। लेकिन जो भी ज्ञानी हुए, जो भी संत हुए, उस सब ने कहा मानव तू सबसे महान। महर्षि वेदव्यास जो सनातन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, सनातन धर्म के साहित्यों में कोई भी ऐसा साहित्य नहीं है जिसमें महर्षि वेदव्यास का कलम कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में न चला। ऐसे महर्षि वेदव्यास से जब एक बार पूछा गया कि इस धरती का सर्वश्रेष्ठ चीज आपको क्या लगता है, पूरे धरती पर सबसे बड़ा चीज आपको क्या लगता है, आपको मालूम होना चाहिए कि वेदव्यास ने यह नहीं कहा कि परमात्मा बड़ा है, वेदव्यास ने यह नहीं कहा कि शिव बड़ा है, कि ब्रह्मा बड़ा है, कि विष्णु बड़ा है, कि 33 करोड़ देवी देवता में कोई बड़ा है। महर्षि वेदव्यास ने दोनों हाथ उठा करके कहा, संपूर्ण मानवता को संबोधित करते हुए कहा कि तद विधि गुह्य वचनम ब्रह्मी। हे लोगों, जो बात अब तक लोगों से छिपी हुई थी, गुह्य माने गुफा में छिपा हुआ, अंधकार में छिपा हुआ था, अज्ञानता में छिपा हुआ था। महर्षि वेदव्यास कहते हैं तद विधि गुह्य वचनम ब्रह्मी, आज मैं सबसे गुप्त बातें, रहस्यपूर्ण बातें तुम लोगों से कहता हूं, उसे गौर से सुनो। तद विधि गुह्य वचनम ब्रह्मी नहीं मनुष्यात् श्रेष्ठ तरंग ही किंचित। आज मैं एक गुप्त और रहस्यपूर्ण बातें तुम लोगों को कहता हूं, ध्यान से सुनो कि नहीं मनुष्यात् श्रेष्ठ तरंग ही किंचित, कि मनुष्य से बढ़ करके इस धरती पर सर्वश्रेष्ठ कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मनुष्य महान है बशर्ते वो अपनी महानता को पहचाने, बशर्ते वो अपने महानता को जीना शुरू कर दे। इससे बड़ा मनुष्य के जीवन को पा लेने के बाद भी कोई कहे कि हम दुखी हैं, तो ये हंसने लायक बात है। मनुष्य के जीवन को पाकर के भी कोई व्यक्ति कहे कि हम परेशान हैं, तो ये हंसने लायक, मजाक की योग्य बातें हैं। मनुष्य का जीवन पाने के बाद भी कोई व्यक्ति कहे कि हमसे लाचार कोई नहीं, हम विवश हैं, हम लाचार हैं, हम रोने के लिए विवश हैं, तो इससे ज्यादा दुख की बात, इससे ज्यादा आश्चर्यपूर्ण और हास्यास्पद बात और कुछ हो ही नहीं सकती है। मनुष्य का जीवन ही केवल इस धरती पर मुस्कुराने के लिए मिला है। शायद यही कारण है कि दुनिया का कोई भी प्राणी हंसता नहीं है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो पूरे सृष्टि में हंसता है। दूसरे प्राणी को यदि कुछ खुशी होती है, कुछ उसके अनुकूल होता है, तो मुंह खोल के हंस नहीं पाता, या तो उछलता है, कूदता है, रेंगता है, पूंछ हिलाता है, पंख फड़फड़ाता है। वो अपना अभिव्यक्ति दूसरे तरह से करता है खुशी का, लेकिन प्रसन्नता में खिलखिला करके हंसे, यह सौभाग्य केवल और केवल मनुष्य को इस धरती पर मिला है, दूसरे किसी प्राणी को नहीं मिला है। मनुष्य सबसे महान है। लेकिन दुख की बात है कि इस मनुष्य को भिखारियों की पंक्ति में, लाचार और विवश की पंक्ति में सब दिन खड़ा करके रख दिया गया। कबीर इस धर्म जगत के वैज्ञानिक संत हैं। सदगुरु कबीर को मानवता का प्रयोगशाला कहा जाता है। वो किसी भी बात को, जैसे प्रयोगशाला में बैठे हुए वैज्ञानिक किसी भी बात को
सुन सुन करके नहीं मान लेता है। प्रयोगशाला में बैठा हुआ वैज्ञानिक यदि उसके सामने कोई बात आती है तो सबसे पहले प्रयोगशाला में वो निरीक्षण करता है। निरीक्षण करने के बाद यदि उस बात में सच्चाई दिखती है तब अपने अनुभव के आधार पर वो लोगों के सामने उस बात को परोसता है। देखिए अभी कोरोना आया, एक दवाई खोजने में कितना दिन लग गया? कितना दिन लगा? साल भर चाहे आपकी खेती रुक जाए, कि आपकी शादी रुक जाए, कि आपका विवाह रुक जाए, कि आपका सत्संग रुक जाए, कि आपका मंदिर रुक जाए, कि आपका मस्जिद रुक जाए, कि आपके देवी देवता भगवान पानी के बिना तरफ तरफ करके उछलने कूदने लगे, कुछ हो जाए, लेकिन मानवता पर यदि संकट आया तो भगवान दूर चले गए, मंदिर दूर चला गया, मंदिर बंद हो गए, मस्जिद बंद हो गए, धर्म सभा बंद हो गई, सारा चीज बंद हो गया। तो किस चीज के लिए? केवल एक मानवता की सुरक्षा के लिए, मनुष्य को बचाने के लिए। मनुष्य का महत्व कितना है कि देवी देवता को भी कमरे में बंद किया जा सकता है, मंदिरों को भी बंद किया जा सकता है, धर्म के सभाओं को भी बंद किया जा सकता है, लेकिन मनुष्य के जीवन को बचाने का प्रयास किया जा सकता है। कितनी महानता है मनुष्य की। मनुष्य है तभी मंदिर है, मनुष्य है तभी मस्जिद है, मनुष्य है तभी कोई देवी है, मनुष्य है तभी कोई देवता है, मनुष्य नहीं है तो कुछ नहीं है। बाकी मनुष्य को बचाने के लिए सब चीज को आगे पीछे किया जा सकता है। यही किया गया। इतना दिन बंद क्यों रहा? एक काम के लिए कि जो दवाई मनुष्य को देना है, यदि ये किसी तंत्रिया मंत्रिया के पास होता, कोई जंतर बना देता, कहता फलाना यज्ञ कर लीजिए कोरोना खत्म, कहता था। बहुत सारे लोग इसमें भी धंधा खोज रहा था कि कुछ चल जाए मेरा धंधा, ये जड़ी का पुड़िया ले लीजिए कोरोना ठीक हो जाएगा। बस एक ही काम कहना बाकी रह गया था कि सर पर 10 जूता खा लीजिए कोरोना छूट जाएगा। यही केवल नहीं कहा, बाकी सब चीज लोगों ने कह दिया। बहुत सारा फार्मूला सुझाया, ये खा लीजिए तो ये होगा, ये पी लीजिए तो ये होगा, ये कर लीजिए तो वो होगा। सब लोगों ने मनमाने तरीके से बहुत सारे उपाय बताए, लेकिन वैज्ञानिक कितना समय लगाया? लगभग साल भर। इस साल भर का समय क्यों लगाया? क्योंकि प्रयोगशाला में बैठ करके एक एक दवाई का एक एक व्यक्ति पर परीक्षण कर रहा था। परीक्षण के दरमियान में ये दवाई खोज रहे हैं, परीक्षण किया, फेल हो गया, कहा नहीं ये नहीं चल सकता है। फिर दूसरी दवाई का परीक्षण किया, फिर वो भी ठीक नहीं, सटीक नहीं समझ में आया। वैज्ञानिकों ने कहा नहीं ये नहीं चलेगा। तीसरा का, चौथा का, पांचवा का, इस तरह से परीक्षण करते 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 साल भर परीक्षण में लगा। और जब लगा कि ये परीक्षण अब सिद्ध हो गया है, इसको मनुष्य के बीच में परोसा जा सकता है, तब जाकर के वैज्ञानिकों ने साल भर के बाद कोरोना का दवाई आप लोगों के बीच भेजा है। वैज्ञानिक परीक्षण ये होता है कि जब तक किसी चीज का पूर्ण निष्कर्ष न निकाला जाए तब तक वह मनुष्य के बीच में परोसा न जाए, प्राणियों के बीच में परोसा न जाए। सदगुरु कबीर भी धर्म जगत के इसी तरह के वैज्ञानिक हैं। वो लोगों के बीच में कोई बात कहते हैं तो केवल आंख बंद करके नहीं कह देते। वो लोगों के बीच कोई बात कहते हैं तो केवल वेद में लिखा है, सच है कि गलत है, विवेक में सचता है कि नहीं जचता है, इसलिए नहीं कह देता कि वो वेद में लिखा है। इसलिए नहीं कह देता है कि कई पीढ़ी से वो बात चली आ रही है। इसलिए नहीं कह देता है कि वो हमारे रीति रिवाज का हिस्सा है। इसलिए नहीं कह देता है कि वो हमारे परंपरा और पोथी का हिस्सा है। बल्कि चाहे वो पोथी का हो कि परंपरा का हो, वेद का हो कि शास्त्र का हो, रीति का हो कि रिवाज का हो, कबीर साहब सबसे पहले उसे अपने विवेक के प्रयोगशाला में कसता है। विवेक के प्रयोगशाला में कसने के बाद यदि वो बातें उचित लगती है तो उसको लोगों को संबोधित करते बताते हैं, और यदि उचित नहीं लगता है तो कबीर साहब उसी जगह उस बात को तोड़ मड़ोड़ करके कूड़ेदानी में फेंक देता है। कहां से ली गई है बात, इससे कोई मतलब कबीर साहब को नहीं है। मतलब यह है कि विवेक के प्रयोगशाला में सटीक और उचित जचना चाहिए, तब वो लोगों के बीच कहते। कबीर साहब के पास लोग गए और लोग जाकर के कह रहे कि हम कंगाल हैं, हम दुखी हैं, हम परेशान हैं। कबीर साहब जैसे वैज्ञानिक संत बड़ी आसानी से ये बात कैसे मान लेंगे? दूसरे के पास जाते तो कहते हाँ ये बात तो ठीक है कि आप कंगाल है, तो चलिए हम ये कृपा कर देते हैं। आजकल बाबा लोग भी ऐसा ऐसा निकला है, कुर्सी लगा के बैठा है, लोग रोते रोते जाता है, हम परेशान हैं, ये कृपा कर देते। लो फीस कितना लगेगा? 5000 फीस दे दो, हम कृपा कर देते।
5,000 में, 10,000 में, 20,000 में कृपा को भी बेचा जाता है। ये बना के मैं कह रहा हूं क्या? ये टीवी, मीडिया, पेपर से परिचित लोग सब चीज जानते हैं। कृपा भी बेचा जाता है, दुख से छूटने का उपाय भी बेचा जाता है, समस्या से मुक्त होने का भी उपाय बेचा जाता है, और बाकायदा इसका दुकान खुला हुआ है। कोई अंगूठी पहना करके दुख से दूर कर रहा है, तो कोई ताबीज पहना करके दुख से दूर कर रहा है, कोई लिट्टी समोसा खिला करके दुख से दूर कर रहा है, कोई मंदिर भेज करके दुख से दूर कर रहा है। दुख से दूर करने का ये कतई कोई उपाय नहीं है। कबीर साहब ने सबसे पहले कहा कि तुम यदि मेरे पास आए हो तो पहले तो ये जान लो कि तुम दुखी नहीं हो, तुम गरीब नहीं हो, तुम लाचार नहीं हो, तुम विवश नहीं हो। जबरदस्ती तुम अपने स्वरूप को भूल जाने के कारण, नादानी से तुम यह समझ बैठे हो कि हम तुच्छ हैं, हम नादान हैं, हम गरीब हैं, हमारे पास कोई दौलत नहीं है, हमारे पास कोई संपदा नहीं है, हमारे पास कोई खजाना नहीं। अरे मनुष्य का शरीर मिला, ये सबसे पहला खजाना है। मनुष्य का जीवन मिला, ये सबसे पहला खजाना है। कबीर साहब यह कहते हैं कि सबके गट्ठर लाल है, कोई नहीं कंगाल। ध्यान से सुनिए, लाल का मतलब हीरा। एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसके पास हीरा नहीं है। कबीर साहब भी यही कहे कि हीरा है तुम्हारे पास, लेकिन तुम बावले बन के, पागल बने, गरीब बने, लाचार बने क्यों फिरते हो? कबीर साहब ने एक पद में गाया है ना, भजन बिना नर बावरे तूने हीरा जन्म गवाया रे, तूने हीरा जन्म गवाया। भजन के बिना नर बावरे, तूने हीरा सा जन्म गंवा दिया। जन्म मिला हीरा के जैसा, जन्म मिला हीरा के जैसा, लेकिन अपने आप को आप कांच समझ रहे हैं, ईटा समझ रहे हैं, मिट्टी समझ रहे हैं, पत्थर समझ रहे हैं। इस हीरा के महत्व को कब समझिएगा? जब सत्संगति में आइएगा। दुर्भाग्य की बात है कि हम सत्संगति में नहीं आते हैं। नाच लगे, सिनेमा का पंडाल लगे, वहां लोग काफी संख्या में जुट जाते हैं, लेकिन सत्संग में आदमी को लाने के लिए निमंत्रण पे निमंत्रण भेजे, माइक से प्रचार पे प्रचार करे, तब आदमी वहां पहुंचता है। अब कुछ ही किस्मत वाले, तकदीर वाले लोग सत्संग स्थल पर पहुंच पाते हैं। बाकी रोड पर टहलते हुए अचानक यदि मिल जाए और पूछिए कि अरे सत्संग हो रहा है, आप गए नहीं, तो माथा खुजलाते हुए कहेगा कि राधे श्याम बाबू हमको निमंत्रण थोड़े दिया था। राधे श्याम बाबू बेटा का शादी कर रहा है कि पोता का कर रहा है। प्यास लगी है आपको, पानी पीने के लिए कोई निमंत्रण देता है क्या? भूख लगी हो आपको तो भोजन करने के लिए कोई निमंत्रण देता है क्या? नींद आई हो तो बिस्तर पर जाकर के आराम करने के लिए कोई निमंत्रण देता है क्या? अरे अभागे, सबसे पहले तो यह एहसास होना चाहिए कि सत्संग हमारी जरूरत है, सत्संग की ललक हमको होनी चाहिए, सत्संग की प्यास हमें होनी चाहिए। सत्संग के लिए भी यदि निमंत्रण आप खोजते हो, समस्त सत्संग सुनने के लिए भी यदि किसी का बुलावा खोजते हो, तो समझ लो कि तुमसे बड़ा अपराधी, तुमसे बड़ा आत्महत्यारा इस धरती पर कोई नहीं हो सकता है। तुम सबसे बड़ा अपराधी हो।